हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 की बात करने जा रहा हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ व्यू का परिवर्त। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। कोई भी मैट्रिक्स हो, यदि हम उसके स्तंभों को और पंक्तियों को आपस में बदल दें तो जो प्राप्त आव्यूह होता है वो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने एक आव्यूह A11, A12, A21, A22 लिया है, तो ये एक आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज कैसे निकलता है। इसकी जो ये पंक्ति है उसको हमने कॉलम बना दिया, A11, A12, A11। इस पंक्ति को मैंने कॉलम बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। तो इस तरह से ये जो प्राप्त हुआ आव्यूह वह ए का परिवर्त कहलाता है और इसको हम डिनोट करते हैं AT या फिर A डैश से। AT का मतलब ए का ट्रांसपोज, A डैश का मतलब भी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फिर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 3 4 -1 1 दिया है, जो कि 3x2 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम देखिए, पहला जो पंक्ति था उसको 2 1 पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दिया। ये बन गया 2x3 का मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता है, वो कितने भी ऑर्डर का हो उसका ट्रांसपोज निकल सकता है। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर देने से जो आव्यूह प्राप्त होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद इसकी डिफिनीसन से दो डिफिनीसन और जुड़ी हैं जिस पे हम बात करते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में सममित आव्यूह बोलते हैं। एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यदि आव्यूह ए का परिवर्त ए डैश हम जो निकालते हैं, आव्यूह ए ही प्राप्त हो, ए डैश अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने पे यदि वही मैट्रिक्स मिलता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, कहने का मतलब ए कोई मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज निकाले फिर ए ही मिले, वही मैट्रिक्स मिले, तो वह मैट्रिक्स कहलाता है सममित आव्यूह। जैसे हमने एग्जाम्पल से थ्रू से समझा। अब विषम के लिए, विषम कोई भी मैट्रिक्स विषम होगा यदि उसका ट्रांसपोज निकालें तो -a प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल्स आप समझिए, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 1 1 5 4 3 4 3। देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये होती है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, उसका डायगोनल जो होता है 2 5 9 3 कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके। तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो सममित होगा। देखिए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 2 1 पहली पंक्ति को मैंने देखिए 2 1 3 पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को। तो ये देखिए, जो मैट्रिक्स मिला वही मिलेगा, सेम मिलेगा। ए डैश भी वही चीज़ है जो ए था, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, यदि किसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपका हो, उसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर वही मैट्रिक्स मिलता है तो ये मैट्रिक्स जो ए था ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह कहलाता है। और सममित आव्यूह होने के लिए, और सममित या सममित आव्यूह या विषम सममित दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। इसमें ऑर्डर का बराबर होना ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही सममित या सिमेट्रिक हो सकते हैं, जबकि ट्रांसपोज के लिए कितने भी ऑर्डर का हो कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी वो सममित या विषम सममित आव्यूह होंगे। तो आपने देखा, ए इज इक्वल टू हमने लिया, सममित आव्यूह आपको बनाना है तो डायगोनल कुछ भी ले लीजिए, ये वाला इसके इक्वल रख दीजिए, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज भी यही चीज़ मिलेगा जो ये ए मैट्रिक्स देखिए हमने लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विषम सममित के एग्जाम्पल के लिए, कि विषम सममित के लिए हमने कहा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए होगा, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें ए डैश तो मिलना चाहिए -a, तब ए मैट्रिक्स कहलाएगा आपका विषम सममित। आइए देखिए, ए इज इक्वल टू हमने एग्जाम्पल लिया,
इसकी एक खासियत ये होती है विषम सममिताभ्युह की, उसके डायगोनल सभी जीरो होने। देखिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, उसके डायगोनल जीरो होने चाहिए। और ध्यान दीजिए ये हमने ऊपर जस्ट बताया कि ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। बस विषम सममित में क्या होना चाहिए, उनके साइन भी आपस में चेंज होने चाहिए। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो विषम सममित में माइनस, बाकी सेम ही रहेगा। तो आप देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये पहला पंक्ति जो था हमने पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बना दे, ये तीसरा। अब ए डैश इसका निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सॉरी ये ए डैश निकल गया। अब देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जीरो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया जीरो, ये माइनस प्लस 3 था माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस। तो फाइनली ये जो मैट्रिक्स मिला आप देखिए ए ही मिल गया, क्या मतलब माइनस ये मान जो है माइनस ए हो गया। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसपोज माइनस ए मिल गया। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज निकालें वो माइनस के साथ आपको मिले तो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस इन दोनों डिफिनीशन के साथ दो प्रॉपर्टीज़ जुड़ी हैं, आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए वो प्रॉपर्टीज़ हैं ए प्लस ए डैश, यदि कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो वो जो प्राप्त मैट्रिक्स आएगा उससे मैट्रिक्स मिलेगा। और यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें से माइनस कर दें, घटा दें, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं बिना सोचे समझे, 2 4 5 6 2 1 -1 -1 2। इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे, आप जानेंगे पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना लें। अब आइए हम इस एलिमेंट ए में ए डैश को ऐड करते हैं। तो एडिशन आपको आता है 2 2 4 4 6 10 5 + 1 6 6 + 4 10 2 2 4 एंड 1 -1 0 1 5 6 -1 + 0 2 4। तो आप ध्यान से देखिए ये आपका जो आया है रिजल्ट, आप देखिए 10 10 है, 6 6 के इक्वल है, 0 0 डायगोनल कुछ भी हो सकता है। एक सीमित आव्यूह बन गया है। अगर हम इसको इस पूरे मैट्रिक्स को अगर हम मान लें कोई ए प्लस ए डैश को यस मैट्रिक्स, अगर हम यस डैश निकालें तो यही चीज़ मिलेगा। कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश मिला है ये आपका एक सममित आव्यूह ही प्राप्त होगा।